नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल यह पैटर्न देखा गया है कि जो धार्मिक लोग हैं वो एक हमेशा ही दुहाई देते फिरते हैं कि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा, इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड है। फिर वो कुछ उदाहरण देने लगते हैं, कार किसने बनाया, घर किसने बनाए, फोन किसने बनाया, घड़ा को बनाने वाला कुम्हार है। तो उसी तरह से इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला भी कोई ना कोई क्रिएटर जरूर है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इसे देखने के बाद फिर कोई आपके सामने इस तरह का फर्जी फालसी लॉजिक नहीं दे पाएगा कि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा, इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड है। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्रिएशन का मतलब क्या होता है, बनाने का मतलब क्या होता है। मसलन किसी इंसान ने चाय बनाया तो चाय बनाने में हमें पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे चीनी, चाय पत्ती, दूध, बर्तन, आग, चूल्हा। ये सब के सब तुरंत ही वो व्यक्ति क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये रॉ मटेरियल में उपलब्ध होते हैं, फिर इनसे चाय बनाई जाती है। वैसे ही कुम्हार के केस में कुम्हार भी मिट्टी नहीं बनाता, बल्कि वह मिट्टी लेता है, पानी भी लेता है। ये सारे रॉ मटेरियल पहले से उपलब्ध होते हैं, फिर उनको गारा बनाता है और फिर उनको शेप देता है। तो यहाँ पे जो भी क्रिएटर है, जो कि इंसान के रूप में है, ये दोनों फिजिकली हैं। जबकि धार्मिक लोग जिन बातों का उदाहरण देते हैं उसमें क्रिएटर इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इमेजिनरी कंसेप्ट का फिजिकल अवेलेबल के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है और मूर्खतापूर्ण है। थोड़ा सा भी अगर वो चौथी पांचवी क्लास तक भी पढ़े होते तो उन्हें पता होता कि इमेजिनरी और रियल का एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब ये जो उदाहरण देते हैं इसको थोड़ा पॉइंट वाइज समझिए। जैसे चाय बनाने की घटना हो गई, या फोन बनाने की, या फिर कुम्हार के घड़े बनाने की, इन सारी घटनाओं में रॉ मटेरियल पहले से उपलब्ध है। जबकि धार्मिकों के अनुसार रॉ मटेरियल की कोई चर्चा नहीं है, बस ईश्वर अल्लाह गॉड मुंह खोला, कागज पे शब्द गपोड़ा, बन गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ जो इंसान क्रिएशन कर रहा है उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। या तो वो अपने फायदे के लिए क्रिएशन कर रहा है या फिर दूसरों के फायदे के लिए। चाय बनाकर वह खुद पी सकता है, दूसरों को पिला सकता है। फोन बनाकर वो दूसरों को बेच सकता है, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। घड़े के साथ भी ऐसा ही है। जबकि धार्मिकों के केस में ईश्वर अल्लाह गॉड अपनी पर्सनल लाइफ भूलकर पूरा ध्यान क्रिएशन पे लगा देता है। क्रिएशन क्या कर रहे हैं उसका बही लेखा जोखा करने लगता है। तो यहाँ पे इंसानी क्रिएटर और ये वर्चुअल क्रिएटर का कंपेयर पूरी तरह से अतार्किक, इलॉजिकल हो जाता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे इंसानी क्रिएटर हमेशा ही नॉन लिविंग क्रिएशन कर रहा है। भविष्य में लिविंग क्रिएशन कर भी लेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि इंसान 7वें आसमान पे बैठ जाएगा और इनको नमाज मंदिर में घंटा बजाने के लिए कहेगा या प्रेयर करने के लिए कहेगा, और इन्हें लोभ लालच देने लगेगा कि तुम ये करोगे तो ऊपर आओगे तो तुम्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दूंगा या फिर तुम्हें कोई और रिवार्ड दूंगा। जब एक क्रिएटर क्रिएट कर सकता है तो उसे अपग्रेड भी कर सकता है। जैसे इंसान हमेशा फोन क्रिएट करता है तो उसका अपग्रेडेशन करता है, उसमें जो भी खामियां होती है उसको खुद बदलता है, न कि फोन को लोभ और लालच देता है कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम वो करोगे तो तुम्हें ये रिवार्ड मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, जिस भी वस्तु या पदार्थ को मिलाकर निर्माण हो रहा है उसकी तुलना में क्रिएटर की संख्या भी ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंसान ने घर बनाए तो एक घर में 5-6 या उससे भी ज्यादा इंसान रह सकते हैं। किसी किसी केस में यह अपवाद हो सकता है, लेकिन धार्मिकों के अनुसार क्रिएटर सिर्फ एक है और सारा क्रिएशन अकेले ही कर दिया है। पता नहीं उसकी कितनी साइज है कि वो इतनी बड़ी धरती भी बना देता है और इतने बड़े बड़े चांद सितारे भी बना देता है। उसका मैं आगे डिस्कशन करूंगा इन्हीं की किताब खोल। फिफ्थ पॉइंट, क्रिएशन के लिए क्रिएटर हमेशा ही फिजिकली कांटेक्ट में है, लेकिन धार्मिकों का तो वर्चुअल है। कुछ ने तो ऐसा ही बता रखा है कि उसके हाथ पैर भी नहीं है, बिना हाथ पैर के ही बस शब्द गपोड़ता है, अपने आप सब चीज बन जाता है। अब बिना फिजिकल कांटेक्ट के कुम्हार तो घड़ा नहीं बना सकता है, एक इंसान चाय भी नहीं बना सकता है। ऑटोमेटिक मशीन बना भी लेगा तो भी उसमें अलग से चाय पत्ती तो डालनी ही होगी, पावर बटन तो ऑन करना ही होगा, पानी भी डालना होगा, और वो ऑटोमेटिक मशीन भी इंसान ही बनाएगा। तो कुल मिला के फिजिकल कांटेक्ट या जो निर्माण कर रहा है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखता है, लेकिन धार्मिकों के केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी तुलना पूरी तरह से अनसाइंटिफिक हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, इन सारे केसेस में क्रिएटर क्रिएशन के पास ही है, अपने साथ में है। जैसे चाय बनाना वो हमारे साथ में है, कुम्हार भी घड़ा बना रहा है, अपने पास बना रहा है। लेकिन धार्मिकों के केस में ये या तो 7वें आसमान में बैठ गया है या कहीं दूर स्वर्ग नरक में कहीं जाकर बैठा हुआ है, जहन्नुम में या जन्नत में। सेवेंथ पॉइंट, यहाँ क्रिएटर खुद की जरूरत के लिए या दूसरों की जरूरत पूरा करने के लिए ये कार्य कर रहा है।
लेकिन धार्मिकों का जो क्रिएटर है वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इंसानों को उनका फायदा देने के लिए उन्हें लोभ दे रहा है, लालच दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। तो यहाँ भी ये कंपेयर पूरी तरह से अतार्किक हो जाता है, मैच ही नहीं कर पाता। 8th पॉइंट, ये जो भी उदाहरण देते हैं इंसान ने ये क्रिएट किया, तो इंसान क्रिएट तो कर लेता है लेकिन कभी भी उन्हें नमाज पढ़ने के लिए या अपने आगे सर झुकाने के लिए नहीं कहता, या मंदिर का घंटा बजाने के लिए, प्रेयर करने के लिए नहीं कहता। लेकिन धार्मिक केसेस में ऐसे हो रहे हैं। 9th पॉइंट, यहाँ जो भी इंसान क्रिएशन कर रहा है या क्रिएशन में इन्वॉल्व है वो साइंटिफिक पैटर्न पे काम कर रहा है। जैसे आप फोन बनाओगे तो पूरी एक आपने फैक्ट्री खोल दी, उसमें हर चीज साइंटिफिक रूप से कार्य कर रहा है तभी फोन बनेगा। एक कुम्हार भी घड़ा बना रहा है तो उसका एक पैटर्न है कि पानी लाएगा, गारा बनाएगा, फिर उसको मिलाकर शेप देगा। तो ये पूरा एक पैटर्न है, इस पैटर्न पर चलकर कोई भी क्रिएशन कर सकता है। लेकिन धार्मिक केस में कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ कोई एक बंदा है वर्चुअल, वही करेगा। 10th पॉइंट, यहाँ क्रिएटर यानी इंसान का भी अपना एक इतिहास है। वह भी बीमार पड़ता है, मरता है, जन्म लेता है, उसके भी माता पिता है, वो भी इवोल्यूशन के थ्रू आए हैं। तो पूरा इसका एक अपना इतिहास है। लेकिन वर्चुअल केस में ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई अपना इतिहास नहीं है, बस वो है तो है, किसी एक पॉइंट पे है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है और न उसके बारे में सोचना है। तो ये भी कंपेयर पूरी तरह से इलॉजिकल हो जाता है। कुल मिलाकर जो लोग भी ये दावा करते हैं कि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा, ये इंसानी मॉडल पे तो काम करता है लेकिन वर्चुअल मॉडल पे यानी ईश्वर अल्लाह गॉड के मॉडल पे काम नहीं करता। कंपेयर ही बिल्कुल अतार्किक, इलॉजिकल, मूर्खतापूर्ण, हास्यप्रद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सवाल मन में आते क्यों हैं? तो इसे भी समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। अगर हम आज से 8-10 हजार साल पहले की बात करें तो हम देखते हैं कि इंसान उस समय प्राकृतिक संरचनाओं जैसे गुफाओं में, कंदराओं में इत्यादि में रहता था। वह शिकार पे निकलता था, अपना पेट भरता था, फिर अगले दिन के शिकार के बारे में वो सोचता था। तो उसकी बस यही जिंदगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वो क्रिएशन खुद करने लगा, जैसे घर बनाने लगा, फसल उगाने लगा, उसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली। और जैसे जैसे वो निर्माण कला में आगे बढ़ता गया, जैसे पिछले 4,500 सालों में देखा गया कि मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड उसने बना डाले, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में उसी समय कई मंजिला घर बनने लगे, नालियां बनने लगी, स्विमिंग पूल तक पाए गए हैं। तो जैसे जैसे इंसान निर्माण कला में आगे बढ़ा तभी से उसके मन में भी ये विचार आने शुरू हुए, मैं जिस तरह क्रिएशन कर रहा हूँ तो उसी तरह से कोई और भी क्रिएटर हो सकता है जो ये सारा क्रिएशन किया हो। लेकिन वहीं पे जो मनुष्य के साथ और भी अदर स्पीसीज हैं, वैसे तो करोड़ों स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज तो पानी के अंदर भी रहते हैं, तो उनके मन में ये विचार कभी नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर स्पीसीज अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाते हैं, वो आज भी प्राकृतिक संरचनाओं पे निर्भर हैं। कुछ जीव जंतु हैं, जैसे कुछ चिड़िया हैं, वो अपने घोंसले बना लेती है, कुछ जीव जंतु अपने लिए माद बना लेते हैं, बिल खोद लेते हैं, लेकिन आज भी वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो वैसा ही करते हैं। इसीलिए वो लोग आज तक इस तरह के चोंचलों में नहीं फंसे कि हम क्रिएशन कर रहे हैं तो कोई क्रिएटर भी होगा। इसीलिए आज तक वो न तो कभी मंदिर खोल के बैठे हैं, न मस्जिद खोल के बैठे हैं और न ही चर्च खोल के बैठे हैं। आज भी उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही है। वहाँ पे किसी अल्लाह ईश्वर गॉड कोई किताब उतार नहीं रहा है, नहीं मंदिर का घंटा बजवा रहा है उनसे। लेकिन अगर वो गलती से इंसान की तरह वो भी स्टेबल हो जाते खाने पीने में, तो वहाँ भी किताबें उतरनी शुरू हो जाती। तो यहाँ से साफ साफ कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जब से इंसान खाने पीने में स्टेबल हुआ तब से वह इस तरह के धूर्ततापूर्ण शब्द जाल में फंस गया। और सेकंड पॉइंट, इंसान खुद निर्माण कला में लगातार विकसित होता गया, जिसके कारण उसके मन में इस तरह के सवाल भी उपजे कि क्या मेरी तरह कोई और भी है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। तो पहला पॉइंट का तो आंसर आप देख चुके हैं कि जो धार्मिक ठेकेदारों की शब्दावली है कि क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा, पूरी तरह से गपोड़ लीला है, उसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट है कि इंसान के मन में यह सवाल इसलिए आया क्योंकि वह खुद निर्माण करने लगा, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन वो लोग आपके मन में इस तरह के विचार डालते हैं। जैसे आप बिल्कुल साइंटिफिक हैं, लॉजिकली सोचे तो आपके मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठेगा, और उठेगा भी तो आप उसका साइंटिफिक अप्रोच के तहत उसका उत्तर खोजेंगे। लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसे प्रश्न अक्सरहा वो लोग करते हैं जिनके माता पिता अक्सरहा धार्मिक होते हैं और वो भी खुद धार्मिक होते हैं या किसी बाबा ढाबा मौलवी के चक्कर में पड़े होते हैं। तो इसीलिए उनकी ही धार्मिक किताबों को उठाकर एक बार देखना जरूरी है कि इनका जो फर्जी क्रिएटर है वो क्रिएशन कैसे किया है, कितने साइंटिफिक तरीके से किया है। वहां से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बाइबल उठा के आपको दिखा देता हूँ। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स ही आप देख लीजिए। इसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब सोचिए, आदि में सबसे पहले आकाश की संरचना कर देता है, अब पृथ्वी भी संरचना कर देता है। क्या ये साइंटिफिक रूप से सही है? नहीं सही है। इसके आगे आप पढ़िएगा तो इसी तरह की गपोड़ लीला पूरी तरह से भरी पड़ी है सारे धार्मिक किताबों में। आगे लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, क्योंकि उसके पहले धरती वेडोल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब देखिए धार्मिक क्रिएटर कैसे क्रिएशन कर रहा है। बाइबल लिखने वाले को आकाश का मतलब तक नहीं पता है। ये आगे लिखते हैं, परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। सीधी सी बात है कि बाइबल लिखने वालों को दिन और रात कैसे होता था, ये दुनिया कैसे बनी है, इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उस समय उनकी जो भी बुद्धि थी उस हिसाब से उनने लिख दिया और उसी को उठा के कुरान वालों ने भी कॉपी पेस्ट कर लिया। उसको भी मैं आगे दिखाऊंगा। इससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में इस दुनिया के क्रिएशन के बारे में बताया गया है, उसको देख लेते हैं। मनुस्मृति का फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्रिएशन कैसे हुआ है उसको बहुत ही अनसाइंटिफिक रूप से दिखाया गया है। आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर के 8 श्लोक को आप देखें, उसमें लिखा है, वह परमात्मा अनेक प्राणियों के उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उससे बीज उत्पन्न किया। अब बताइए, परमात्मा खुद से ही जल उत्पन्न कर ले रहा है। श्लोक 9 देखिए, वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्ण का अंडा हो गया, उसमें से सभी लोगों को उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। श्लोक 13 देख लीजिए, ब्रह्मा जी ने दोनों खंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं और 8 समुद्र जल के स्थान बनाए। श्लोक 3 भी देख लीजिए, फिर अत्यंत तेजस्वी इन 6 तत्वों के सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के सूक्ष्म किनारों में न्यास करके सभी प्राणियों की रचना की। तो इतनी अनसाइंटिफिक बातें लिखी हैं ब्राह्मण ग्रंथों में भी। इस तरह से क्रिएशन होता है। सीधी सी बात है कि धार्मिक ग्रंथ लिखने वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि दुनिया कैसे बनी। जो इनके मन में आता था वही गपोड़ लीला उस समय लिख देते थे और लोगों को मूर्ख बनाते फिरते थे कि ये लोग बहुत ज्ञानी हैं। किसी भी धार्मिक किताब में कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, बस हो गया। इनने मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, कागज पे लिखा, बस हो गया, आपको मान लेना है। इसीलिए ये लोग फैथ की बात करते हैं, यानी अंधा विश्वास की बात करते हैं। हम बोल रहे हैं, आप मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जबकि साइंस ठीक इसके उलट बात करता है। साइंस कहता है सबूत खोजो, एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट निकालो और तभी उसको मानो, साइंटिफिक अप्रोच रखो। अब आइए कुरान में भी देख लेते हैं उसका क्रिएटर ने कैसे क्रिएशन कर रखा है। कुरान के सूरा 50 आयत 38 में लिखा है, हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा कर दिया। अब अल्लाह ने 6 दिन में ही पूरी दुनिया को ही पैदा कर दिया। अब इस 6 दिन की भी घटना सुन लीजिए थोड़ी डिटेल में। सूरा 41 आयत 9 में लिखा है, कहो क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। यहाँ हिंदी ट्रांसलेट करने वाले मोहम्मद फारूक खां को भी शर्म आ गई। वो भी जान गए कि यार कितना अनसाइंटिफिक चीज है। इसीलिए अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए उन्हें 2 दिन के बगल में 2 दौर लिख दिया है। मूल किताब में 2 दिन ही है, अलग से ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं। और चूंकि कुरान की ज्यादातर बातें बाइबल से ही कॉपी की गई है तो उसके ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही लिखा है कि 6 दिन में ही परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। अब इसके बाद आयत 10 देख लीजिए, और उसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकत रखी और उसके अंदर उसकी खुराके सब जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर ठीक अंदाज में रखे। यह सब 4 दिन में हुआ। तो देखिए 2 दिन में पहले अल्लाह ने पृथ्वी बना दिया, अगले 2 दिन में पहाड़ लाके ऊपर से ठोक के गाड़ दिया। ये है अल्लाह का विज्ञान, पहाड़ ऊपर से ठोक के गाड़ दिया है। और उसके बीच में एक और आयत है जिसमें ये सूर्य और पृथ्वी से बात करते हैं, 11 नंबर आयत। फिर उसने आसमान की तरफ रुख किया जबकि वह महज धुआं था और उसने उससे और जमीन से कहा, आओ खुशी से यह मजबूर होकर। दोनों ने कहा, हम आए फरमान बरदारों की तरह। अब देखा अल्लाह ने पृथ्वी से भी बात कर लिया और आसमान से भी बात कर लिया और दोनों से बोल दिया, दोनों सुन लिया और इसको जवाब भी दे दिए। और आयत 12 भी सुन लीजिए, फिर उसने 7 आसमान होने का फैसला सादिर फरमाया 2 दिनों में और हर आसमान में उसने
अलौकिक हम वही कर दिया और आसमान ए दुनिया को हमने चिरागों यानी कि तारों से सजा दिया। अब इतना विज्ञान आपको कहीं मिल सकता है? पहले पृथ्वी बनती है और बाद में सितारे बन रहे हैं और वो भी उनको टांगा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये अपने समय में अंधों में काने राजा थे। उस समय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इसी तरह की छोटी मोटी बातें बताकर लोगों को ये लोग अपना वर्चस्व कायम करते थे, अपने जाल में फंसाते थे और अपना धंधा चलाते थे। लेकिन ये 21वीं सेंचुरी है, हम सभी जान चुके हैं कि ये जितने भी धार्मिक क्रिएशन का जो क्रिएटर है वो पूरी तरह से फर्जी है, अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, मूर्खतापूर्ण है, हास्यप्रद है। इसीलिए इन सब को त्याग कर देना चाहिए और पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अब चूंकि धार्मिकों लोगों के साथ दिक्कत ये है कि इनकी जब पोल खुल जाती है तो इनका धंधा मंदा पड़ जाता है, तब ये लोग लॉजिकल फालसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ की किताब जब दिखाएंगे दूसरों को तो वहाँ पे इनकी सीधे सीधे पोल खुल जाएगी। इसीलिए ये लोग अपने अनुयायियों को इस तरह की फर्जी बातें बताते हैं कि देखो चेयर को इंसान ने बनाया है, उसी तरह से इसीलिए दुनिया को भी अल्लाह ने बनाया। तो इस तरह की ये फालसी लॉजिक इस्तेमाल कर अपने अनुयायियों को बेवकूफ बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो सबसे बड़ा इनने हवा खड़ा कर रखा है कि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा, इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड है, इसका संपूर्ण तरह से खंडन सभी लोगों को पता चल सके और लोगों में तर्क करने की क्षमता विकसित हो सके, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी भी है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।